देखो क्लास टेंथ का चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और एक्सरसाइज नंबर है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखेंगे कि दो स्तंभ दिए गए हैं। ठीक है, क्या है, दो स्तंभ दिए गए हैं। एक स्तंभ जो है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और उसका व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, और एक और स्तंभ है जो उस पहले वाले स्तंभ के ऊपर ही अध्यारोपित है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और उसका त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर व्यास दिया है, बड़े स्तंभ का व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर और छोटे स्तंभ की त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे व्यास दिया है तो हम तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यास में 2 से डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करें। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस लोहे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो लोहे का हमको क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान, जबकि दे दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का जो द्रव्यमान है कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो हम करेंगे क्या, पहले दोनों का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन। दोनों स्तंभों का आयतन निकालेंगे और स्तंभों का आयतन निकालने के बाद उसमें 8 सेंटीमीटर सॉरी 8 ग्राम का हम मल्टीप्लाई करेंगे और 8 ग्राम को हम किसमें चेंज कर लेंगे, किलोग्राम में। तो 8/1000 कर देंगे तो 1 ग्राम, तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। किसमें, तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा और उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, पूरे आयतन में। तो टोटल हमें वो निकल करके आ जाएगा कि टोटल द्रव्यमान का कितना, टोटल का द्रव्यमान कितना है, टोटल आयतन का दोनों स्तंभों का द्रव्यमान मास कितना है, यह हमको पता आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया है, क्या दिया है प्रश्न में। प्रश्न में दिया है कि पहले स्तंभ की ऊंचाई दिया है। क्या दिया है, पहले स्तंभ की ऊंचाई दिया है। पहले स्तंभ की क्या दिया है, ऊंचाई, h इक्वल कितना दिया है, पहले स्तंभ की ऊंचाई पहले स्तंभ की ऊंचाई कितना दिया है, h1। पहले स्तंभ की ऊंचाई कितना दे रखा है, h1 220 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 220 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, पहले स्तंभ की ऊंचाई और पहले स्तंभ की का व्यास दिया है। पहले स्तंभ का व्यास दिया है। पहले स्तंभ का व्यास कितना दिया है, d1 कर सकते हैं। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फिर पहले स्तंभ का त्रिज्या कितना दिया है, पहले स्तंभ का त्रिज्या यानी R1 कह सकते हैं। कितना दिया है, तो R1 जो होगा 24, इसी व्यास में 24 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ठीक, फिर दूसरे स्तंभ की ऊंचाई कितना दिया है, दूसरे स्तंभ की ऊंचाई h2 कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। कितना है, 60 सेंटीमीटर। फिर दूसरे स्तंभ की त्रिज्या कितना दिया है,
की त्रिज्या R2 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। कितना समझा? दूसरे स्तंभ में क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? लोहे का स्तंभ, लोहे का स्तंभ का आयतन निकालेंगे। लोहे के स्तंभ का क्या निकालेंगे? आयतन। इसलिए लोहे के स्तंभ का आयतन निकालेंगे। आयतन तो कितना आ जाएगा? पहले लोहे का, पहले स्तंभ का आयतन प्लस दूसरे स्तंभ का आयतन। देखेंगे पहले स्तंभ का आयतन, पहले स्तंभ का आयतन प्लस दूसरे स्तंभ का आयतन। पहले स्तंभ का आयतन बताइए। ये पहले स्तंभ क्या है? बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई R1 स्क्वायर H1 क्या लिखेंगे? पाई R1 स्क्वायर H1। और दूसरे स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक, दोनों में पाई कॉमन है तो हम पाई कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या? R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। ठीक, पाई का वैल्यू दे रखा है 3.14 इंटू R1 के का जो त्रिज्या हम निकाल रखे हैं 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग हो जाएगा इंटू H1 कितना है? 220 सेंटीमीटर, 220 प्लस R2 कितना है? R2 कितना है? दूसरे स्तंभ की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग हो जाएगा इंटू H2 कितना? दूसरी हाइट कितनी है? दूसरे की हाइट 60 सेंटीमीटर। अब इसी को सोल्व करेंगे तो हमको आयतन फाइंड आउट हो जाएगा। तो 3.14 इंटू 12 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 144 इंटू 220 प्लस 8 का वर्ग कितना करेंगे? 8 का वर्ग करेंगे तो कितना फाइंड आउट होगा? 64 इंटू 60। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका 3.14 144 में 220 का गुणा करेंगे कितना आएगा? बताइए अब 144 में कितना आएगा? 31,680। 64 का 60 में गुणा करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया? 3,840। गुड। और आगे देखेंगे 3.14 इंटू इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे कितना आएगा? 35,520। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, रहने दीजिए इतना। यहाँ पे इंटू कर दिए डायरेक्ट, इंटू और सेंटीमीटर क्यूब क्या हो इन दोनों का? ठीक है, तो लिख सकते हैं, यदि गुणा करने पाया तो लिख सकते हैं कितना आया? 11,153 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा 10वां आगे है। 11 कितना बोले इसको? 11,153.28। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जो है इसका हम लोग निकालेंगे
1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान दे रखा था 8 ग्राम। कितना दिया था? 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है? का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान दिया गया कितना? 8 ग्राम दिया है। इसको किग्रा में चेंज कर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान इक्वल 8/1000 किलोग्राम। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का हो गया। अब लिखेंगे कि 111 या फिर 11,153 लिखेंगे। 11,153.28 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान इक्वल हो जाएगा 8/1000 इंटू 11153.28। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना आएगा? 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? टोटल कितना सॉल्व करेंगे तो आएगा बताया? 8 9 2.2 सेंटीमीटर द्रव्यमान है ना, किलोग्राम। क्या आ जाएगा? किलोग्राम। चेक करो आंसर। किलोग्राम यही आंसर होगा। अब इसमें समझने में किसी को कोई कंफ्यूजन? सही है, बिल्कुल आंसर इतना ही है। आप 892.26 बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है।